हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने क्लास 9 के पोएम नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अपने क्लास 9 के पोएम नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पोएम नंबर फर्स्ट इन क्लास 9 के अंदर जो अपने को लगी हुई है उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। पोएम नंबर फर्स्ट जो है उसका नेम है द रोड नॉट टेकन। क्या नेम है इस पोएम का? द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, वह सड़क जिसे नहीं लिया गया। द फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, वह सड़क जिसे नहीं लिया गया। ठीक है, कैसे नहीं लिया गया वो अपने बात करेंगे इस चैप्टर में, इस पोएम में। इस पोएम को कंपोज किया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। इसका किया गया है, इसमें इस पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को, इस पोएम को कंपोज किया है। तो देखो, इस पोएम को करने से पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ है इस पोएम में। इस पोएम के अंदर ये कुछ बताया गया है, जैसे कई बार अपनी लाइफ में कुछ सिमिलर या कह सकते हो कुछ इक्वल कंडीशंस आ जाती हैं, समान या बराबर स्थितियां आ जाती हैं और अपने को एक चूज करनी होती है। उसमें से अपने सामने एक जैसी दो स्थितियां आ जाएं या दो स्थितियां बन जाएं और अपने को उनमें से किसी एक स्थिति का चुनाव करना हो। और जिस स्थिति का आप चुनाव करते हो, अपने ग्रेट कहने का मतलब ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप जिस परिस्थिति या कंडीशन का या जिस रास्ते का आप चुनाव करते हो और वो चुनाव आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल साबित होता है, तो उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो एक अलग प्रकार की बनती है। तो इस पोएम के अंदर इसी प्रकार के एक चॉइस के बारे में बताया गया, जहां पर पोइट के सामने एक जैसी दो स्थितियां थी और उसने जिस कंडीशन को चुना वो कंडीशन उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल साबित होती है। तो सिंपल सी बात है कि इस पोएम के थ्रू अपने को ये पता चलता है कि जीवन में जब कभी हमें समान दिखने वाले दो एक जैसे रास्ते मिल जाते हैं और फिर अपने ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने उन दो रास्तों में से बजाय उस रास्ते को फॉलो करना कि इस रास्ते को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, ऐसा नहीं चाहिए। अगर हाँ वो आपको ठीक लगता है फिर वो एक अलग बात है, लेकिन वो रास्ता आपको क्या सूटेबल नहीं लगता और आप फिर भी उसको चूज करते हो इस चीज़ को मानकर, इस चीज़ को बेस मानकर कि बहुत सारे लोगों ने इसको चूज किया, तो उसमें अपनी मूर्खता है और उसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो जब कभी एक समान दिखने वाले दो रास्ते हमारे सामने हो तो हमें ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उनका डिसीजन करना चाहिए, उनमें से किसी एक रास्ते को चुनना चाहिए। ऐसा इस पोएम के अंदर बताया गया है कि जो पोइट था उसके सामने एक बार दो रास्ते थे, दो सड़क थी और द रोड नॉट टेकन इस पोएम का नाम इसलिए पड़ा कि कवि ने उस रोड के ऊपर या उस रोड का यूज नहीं किया जिस रोड को बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ था, यूज किया हुआ था। लेकिन कवि का जो मतलब कि यहाँ पे चॉइस जो होती है दूसरे रोड की, वो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या देती है, सेटिस्फेक्शन देती है। और इस प्रकार इस पोएम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन, मतलब कि कवि ने उस सड़क को नहीं लिया इस चीज को बेस मानते हुए कि बहुत सारे लोगों ने इस सड़क से ही अपने रास्ते को चुना। तो कवि ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दिमाग से एक रास्ते का चुनाव किया और उससे उसको बड़ी क्या मिलती है, उसको सेटिस्फेक्शंस मिलती हैं। तो इसको अपने इस पोएम की लाइनों को, इनकी स्टांजा को अपने समझती हैं। तो फर्स्ट स्टांजा देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। कंडीशन आपको मैंने बता दी इस पोएम की क्या है। तो स्टांजा नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पे बताया हुआ है टू रोड्स diverged in a yellow wood
wood, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and sorry I could not travel both। ओके, तो यहाँ पर उसकी कंडीशन आपको इन लाइनों के थ्रू पता चल गई होगी। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the underground, to where it bent in the undergrowth। देखो पोइम नंबर फर्स्ट को समझते हैं। क्या इस पोइम की स्टांजा नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब यहाँ पे घना जंगल हो गया, ठीक है। कवि एक घने जंगल में था और उसके सामने एक सड़क जो थी वो एक समान डाइवर्स्ड हुई पड़ी थी, बंटी हुई पड़ी थी, अलग अलग रास्तों से निकल रही थी। एक सड़क कहने का मतलब उसके क्या थे, दो भाग थे, एक अलग रास्ता था और एक अलग रास्ता था, ठीक है। एंड सॉरी, अब कवि अपने आप को रिग्रेट करता है कि मुझे इस चीज़ का खेद है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि दोनों सड़कों से तो मैं अब जा नहीं सकता, मुझे तो एक ही चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इजीली मैं बताऊं कि एक जंगल में कवि खड़ा है और उस जंगल से दो रास्ते जा रहे हैं और कवि कहते हैं कि दोनों रास्तों में मैं एक साथ तो जा नहीं सकता, मुझे डिसाइड करना हो कि मुझे कौन सी रोड से जाना है, ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कहने का मतलब उस सड़क पर एक यात्री के तौर पर मैं अब दूर दूर तक देखता रहा कि कौन सी बढ़िया रहेगी, दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सूटेबल रहेगा, तो मैं वहाँ खड़ के लॉन्ग आई स्टूड मतलब कि देखता रहा वहाँ खड़े हुए दूर दूर तक। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैंने उतनी दूर तक कवि कहता देखा जितना तक मैं देख सकता था, कि देख मतलब कि उसके सामने जब दो रास्ते थे तो वो कहता मैंने दोनों रास्तों को वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता था, क्योंकि मुझे एक रास्ते से जाना था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कवि कहता कि मैंने वहां तक उस रास्ते को देखा जहां तक रास्ता क्या था, मतलब कि इसकी आंखें कहां तक उस सड़क को देख पा रही थी, जहां पर सड़क आगे जाकर बेंट का मतलब मुड़ गई, अंडरग्रोथ का मतलब झाड़ियों के रूप में, ठीक है। आगे जाकर वो जो सड़क है उसको एक झाड़ियों के रूप में मुड़ी हुई दिख रही थी, उसके बाद का सीन ये नहीं देख पा रहा, तो कवि कहता वहां तक मैंने इन दोनों सड़कों को देखा। अंडरग्रोथ का मतलब यहाँ पे झाड़ियों से है, ठीक है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, एक पीले अपने कह सकते घने जंगल में एक सड़क थी वो डाइवर्ज हुई पड़ी थी, दो भागों में बंटी हुई थी, लेकिन कवि कहता कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता, इसलिए मैं वहां पर बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा। मैंने दूर दूर तक उस सड़क को देखा जितना मैं देख सकता था, और ये सड़क आगे जाकर घनी जंगल झाड़ियों के रूप में बंटी हुई थी, ठीक है। तो सिंपल सी स्टांजा ये समझ आ गई होगी आपको। अब इसकी सेकंड स्टांजा देखते हैं, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं अपनी। दूसरी स्टांजा में क्या दिया हुआ है,
स्टांजा नंबर सेकंड देखते हैं अपने इसमें। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, and having perhaps the better, and then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. Okay, next one. Because it was grassy, because it was grassy and wanted wear, and wanted wear, though as for that the, though as for that the passing, for that the passing there, the passing there had worn them really about the same, really about the same। देखो सेकंड स्टांजा में क्या कहते हैं। अब पहले स्टांजा के अंदर अपने को इतना पता चला कि उसके सामने दो सड़कें थी, फिर उसने दोनों सड़कों को दूर दूर तक देखा, जहाँ पर उसको एक सीन ऐसे मिला कि एक सड़क तो क्या झाड़ियों के रूप में बदल रही थी। अब इस स्टांजा में वो क्या कहते हैं, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब वो दूसरी सड़क को देखता है, उसने दूसरी सड़क को देखा, ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये ना जो पहले वाली सड़क थी उससे थोड़ा बेटर थी, अच्छा दावा पेश कर रही थी। बेटर क्लेम परहैप्स मतलब शायद ये बेटर क्लेम कर रही थी पहले वाली सड़क से, अपने आप को बेहतर, मतलब कि ये क्या है, इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी बेहतर लगी, बेटर क्लेम कर रही थी, अपने आप को बेहतर ही या कह सकते हो अच्छा दावा कर रही थी वो पहले वाली सड़क से। बेटर क्लेम का मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी, क्योंकि ये क्या थी, हरी भरी थी, एंड वांटेड वियर, और ऐसा लगता था कि शायद ये कम यूज हुई है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गुजरा ही नहीं है, पासिंग देयर का मतलब गुजरे ही तो है, यहाँ से कुछ लोग गुजरे तो हैं लेकिन इतना नहीं। हैड वॉन रियली अबाउट द सेम, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि जो ये बिल्कुल ही अनयूज सड़क है, इसका यूज हुआ ही नहीं, कुछ हिस्सा तो इसका ऐसा था जो सेम ही था जैसे कि उसने पहली सड़क का देखा था, लेकिन फिर भी ये क्या था, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये थोड़ी सी क्या है, हरी भरी थी, और ये क्या कर रही थी, बेटर क्लेम कर रही थी। ठीक है बेटा, दो स्टांजा को आप थोड़ा सा इन शॉर्ट समझो कि पहली स्टांजा में वो जंगल में खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते जा रहे हैं, दोनों में से उसने एक को चूज करना है, इसलिए उसने दूर दूर तक देखा जितना वो वहां पर खड़कर देख सकता था। तो एक सड़क तो आगे जाकर झाड़ियों में, मतलब कि ऐसे आगे जाकर झाड़ियां से झाड़ियां उसको दिख रही थी, वो मुड़कर आगे बहुत ज्यादा क्या थी, उसको घनी झाड़ियों के रूप में प्रतीत होती हुई, मतलब कि उसको महसूस होती है, लगता है उसको, ऐसा वो फील करता है उस सड़क के बारे में। दूसरा है वो कहता है यूज तो ये भी हुई है लेकिन उतना नहीं हुई कि जितना पहली सड़क हुई है, और ये उसको थोड़ी सी क्या लगती है, ग्रासी लगती है, और साथ में क्या है, ये उससे बेटर क्लेम करती है, अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने का प्रयास करती है। बताने का क्या मतलब, ये दिखती थोड़ी सी बेटर है किससे, जो उसने पहली चूज की है। ठीक है, और चूज नहीं की मतलब कि पहली उसने देखी थी। अब इसकी तीसरी स्टांजा में देखते हैं।
स्टांजा नंबर 3 देखते हैं इसमें। स्टांजा नंबर 3 क्या कहते हैं इसमें, एंड बोथ दैट मॉर्निंग एंड बोथ दैट मॉर्निंग एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black, no step had trodden back, trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, how way leads on to way, how way leads on to way. I doubted if I should ever come back, if I should ever come back. तो स्टांजा नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। स्टांजा नंबर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कहने का मतलब सुबह ये जो सड़कें थी दोनों क्या थी, समान दिखाई देती थी। इट लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ना तो किसी के कदम यहाँ पे कदमों के निशान बने हुए थे, हैड ट्रोडन ब्लैक जिसने मतलब कि ट्रोडन ब्लैक का मतलब ट्रोडन का मतलब कुचल दिया हो। कहने का मतलब कवि कहता कि सुबह दोनों सड़कें एक जैसी दिखाई दे रही थी, जहाँ पर किसी के स्टेप ने उनकी पत्तियों को कुचला नहीं था। कहने का मतलब उस सड़क पर जो पत्तियाँ थी वो कुचली हुई नहीं थी, इसका मतलब दोनों सड़कें अभी यूज नहीं हुई थी। ट्रोडन का मतलब कुचला हुआ, कहने का मतलब जब पत्ते कुचले हुए हैं तो कहने का मतलब उसके ऊपर किसी के पैर पड़े हैं, तो ये कह रहा है यहाँ पे किसी के स्टेप नहीं थे, सुबह तो दोनों सड़कें साफ सी लग रही थी। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर मैंने सोचा कि चलो जो पहली सड़क है ना इस पे कभी किसी और दिन चल लूँगा, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि जो उसका रास्ता है वो उस पर कितना बढ़ेगा, कितना का बनेगा। इफ़ आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक, हालांकि कवि कहता मुझे शक था कि शायद मैं कभी सड़क से वापस आऊँ, ठीक है। थोड़ा सा इजीली समझो बेटा, पहली स्टांजा में 2 सड़कें उसको चूज करनी थी। पहली सड़क उसने देखी तो वो आगे झाड़ियाँ बना रही थी, दूसरी बार दूसरी स्टांजा में उसने देखा फिर जो दूसरी सड़क थी वो थोड़ी ग्रासी थी इन कंपैरिजन पहली के। तीसरी में वो कहता कि सुबह तो दोनों एक जैसी थी, लेकिन जो पहली की बजाय दूसरी जो थी सुबह एक जैसी थी और किसी ने वहाँ पर क्या है पत्तों को कुचला नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि मैं दूसरी सड़क से जाऊँगा और पहली सड़क पर फॉर अनदर डे किसी और दिन से
चला जाऊंगा, आज मैं दूसरी सड़क से जाऊंगा। हालांकि दूसरी सड़क जो थी इस पे कोई क्या नहीं था, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इस पे किसी का यूज इतना नहीं हुआ था। मोस्टली लोगों ने पहली सड़क ज़्यादा यूज की हुई थी, लेकिन फिर भी ये कहता है कि मैं आज दूसरी सड़क से जाऊंगा और ये मैं किसी और दिन से जाऊंगा। और बीच बीच में कहीं को उसको मतलब कि ये शक भी था कि क्या अब तक वो पहली सड़क से कभी जाएगा भी या नहीं जाएगा, इसके बारे में वो श्योर नहीं है। और इसका मतलब ये तो है कि वो लोगों से कुछ हटकर करना चाहता है। लोग हमेशा कौन सी सड़क का यूज करके आगे अपने घरों की और या अपने रास्ते को उन्होंने नापा है, तो पहली सड़क से, लेकिन कभी कौन सा डिसाइड करते हैं, सेकंड वे से। ठीक है, तो स्टांजा नंबर 4 के बारे में अपने पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पहली स्टांजा में 2 सड़कें एक चूज की है उसने, पहली देखी तो वो आगे झाड़ियां बना रही थी। दूसरी स्टांजा में उसने दूसरी सड़क देखी जो पहली से कुछ ठीक थी, लेकिन कुछ हद तक वो पहली के समान थी, ज़्यादा भी वो अजीब या अलग नहीं थी। तीसरी में वो कहते हैं कि वहाँ पर स्टेप कम बने हुए थे, इसका मतलब उस सड़क का कम यूज हुआ है, और उसने पहली सड़क को छोड़ दिया जिसको बहुत सारे लोगों ने यूज किया था। हालांकि देखता तो वो उसको वो करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके लिए तो दोनों ही अजीब रास्ते थे, अनजान रास्ते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग के साथ कार्य किया और उसने कहा कि चलो पहली सड़क से फिर कभी चला जाऊंगा। और उसको डाउट था कि शायद वो कभी पहली सड़क से जाएगा या नहीं जाएगा, और ये डाउट जहाँ होता है वहाँ पर कॉन्फिडेंस भी होता है, कि उसको विश्वास था कि मैं जो चूज़ कर रहा हूँ सड़क का वो बेटर ही होगी। ठीक है, तो स्टांजा नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। आई शैल बी टेलिंग this with a sigh. I shall be telling this with a sigh. Somewhere H and H hence somewhere H and H hence two rods diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. देखो इस लाइनों को अपने पढ़ते हैं। I shall be telling this with a sigh. कवि कह रहा है कि मैं एक राहत भरी सांस, साई का मतलब क्या होता है, राहत की सांस, कि कवि को बड़ी ये मतलब कि कहते हुए वो बड़ा रिलैक्स होकर ये कह रहा है, या एक राहत की सांस लेते हुए वो अपने को बता रहे हैं। समवेयर एस एंड एस हैंस टू रोड्स डाइवर्जन इन ए वुड, कि दोनों सड़कों के अलग अलग छोर थे उस जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस सड़क का यूज किया जो क्या थी, लेस ट्रेवल्ड बाय थी, जिसको बहुत कम लोगों ने यूज किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरी इस चीज़ ने ही सारे का सारा अंतर पैदा किया। क्या अंतर पैदा किया, कि जो काम लोगों ने किया वो काम कवि ने नहीं किया, लेकिन जो महसूस कवि ने किया वो लोगों ने
नहीं किया। और ऐसा तब जब दो एक समान स्थितियां आ जाएं और बजाय हम उस चीज को आधार मान लें कि सारे ऐसा ही करते हैं और हम भी ऐसा करें, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपको सेटिस्फेक्शन या ये साई मतलब कि आपको राहत की सांस मिलेगी। बजाय इसके आप हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। जैसा कि कवि के सामने दो सड़कें थी, एक पे लोग जाते थे, एक पे कम जाते थे। अगर कोई भी उसकी जगह होता तो वो उसी सड़क से जाता जहाँ से लोग जा रहे थे या गए थे, या जहाँ जिस सड़क का यूज़ लोगों ने किया था, क्योंकि दूसरी सड़क में खतरा था। हो सकता था, क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब लोग वहाँ से गए नहीं तो कैसे कह सकते थे कि ये सेफ है। लेकिन उसे लगा कि मैं इससे जाऊँगा, और हालांकि इसको डाउट था कि क्या होता वो यहाँ जाने के बाद कभी पहली सड़क का यूज कर पाए या नहीं, फिर भी वो कह रहा है कि पहली सड़क पे कभी फिर चला जाऊंगा। लेकिन जब वो ऐसा कर लेते हैं, वो कौन सी सड़क को चूज करते हैं? लेस ट्रैवल्ड बाय, जिसपे बहुत कम ये लोगों ने ट्रैवल किया था, वो उस सड़क को चूज करता है और उसके ये डिसीजन को, उसके इस चुनाव को बहुत ही ज़्यादा वो राहत भरी सांस के साथ हमारे को इस पॉइंट के अंदर वो एंडिंग में बता रहा है। तो ये था इस पॉइंट में द रोड नॉट टेकन, जिसको किसने लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गई होगी। इसमें कवि के पास दो रास्ते थे, उसने एक को चुनना था। एक पे लोगों ने एक सड़क को बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ था, एक को कम किया हुआ था। हालांकि कवि चाहता तो वो भी उससे ऐसा ही करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस सड़क को चूज किया जिसपे कम लोगों ने ट्रैवल किया था। लेकिन अब जब उसने वहां से ट्रैवल किया तो वो बड़ी राहत भरी सांस से ये कह रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जिस रोड का चुनाव किया, जिस रोड को सड़क कवि ने चुना, वो उसके लिए अच्छी रही। और इस प्रकार इस पॉइंट के थ्रू हमें ये मतलब कि ये पॉइंट बताती है कि अगर हमारे जीवन में कोई दो समान दिखने वाली स्थितियां आ जाएं और हमारे को उसमें एक का चुनाव करना हो, तो हमें हमेशा उसको फॉलो नहीं करना चाहिए सिर्फ ये आधार मानते हुए कि लोग इसको चूज करते हैं। हमें दोनों को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हमें अपनी सामर्थ्य के साथ उसका चुनाव करना चाहिए। और जब आप अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू, अपने कंसंट्रेशन के थ्रू और अपने ग्रेट वर्क प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू किसी काम को करोगे तो वो पक्की बात है, उसमें आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। और इसी प्रकार कुछ अन्य वीडियोस के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स को और अपने डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस प्रकार आपको नए वीडियोस के अंदर नए चैप्टर्स के साथ रूबरू करवाएंगे, नए चैप्टर्स पे अपने डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।